हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। वी हैव टू फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो क्या दिया हुआ है, देखिए 40 लीव्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 40, और 40 लीव्स का डेटा हमको यहां पर दिया हुआ है। और क्या डेटा दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है लेंथ इन नियरेस्ट मिलीमीटर्स, ये हमको दे दिया हुआ है लेंथ इन नियरेस्ट मिलीमीटर्स, और यहां पे दे दिया हुआ है नंबर ऑफ लीव्स एंड वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द लीव्स। तो इस क्वेश्चन को मैं क्यों बोल रहा हूं, ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर जो क्लासेस दिए हैं ना वो आपको कॉन्टिन्यूअस क्लासेस नहीं दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 118 टू 126 दिया हुआ है, फिर 126 से नहीं दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है 127 से 135 दिया हुआ है, फिर 135 से नहीं देके 136 से 144 दिया हुआ है। तो क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। तो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारा मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ होल डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये हमारा रहता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या एज्यूम करता है कि द क्लासेस आर कंटिन्यूअस। क्या एज्यूम करता है, द क्लासेस आर कंटिन्यूअस। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लासेस को कंटिन्यूअस क्लासेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा सबके बीच में एक का ही गैप है, 126 127 135 136 144 145 153 154 162 163 171 172, एक का गैप है। तो आपको जब क्लासेस कंटिन्यूअस करने पड़े तो आप क्या करो कि जो जितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है 126 से 127 1 का डिफरेंस आ रहा है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.5। तो इस क्लास में जो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो क्लास साइज चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो क्या करने जा रहा हूं, देखिए तो वापस से मैं क्या कर रहा हूं, क्लास इंटरवल निकाल रहा हूं इंक्लूसिव। क्या निकाल रहा हूं, इंक्लूसिव, मतलब कंटिन्यूअस करके मैं क्लास इंटरवल निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसको 0.5 कम किया और यहां पे 0.5 बढ़ा दिया, तो 126.5, ठीक है। तो ये हो गया 117.5, ये हो गया 126.5। अब उसके बाद वाले का लोअर लिमिट 0.5 कमा दूंगा और हायर लिमिट 0.5 बढ़ा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 126.5 से लेके 135.5, फिर ये कितना हो जाएगा 135.5 से लेके ये हो जाएगा 144.5, देन 144.5 से लेके 153.5, ओके। देन ये कितना हो जाएगा 153.5 से लेके 153.5 से लेके 162.5, दिस विल बी 162.5 टू 171.5, और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा 171.5 से लेके 180.5। नाउ क्लासेस आर कंटिन्यूअस, 126.5 135.5 144.5 153.5 162.5 171.5। नाउ द क्लासेस आर कंटिन्यूअस। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे चलते हैं और उससे क्या रिक्वायर्ड है हम देखते हैं। देखिए मीडियन होता है, इसका प्रोसेस फ्लो निकालने का क्या होता है, सबसे पहले आपको लोअर लिमिट चाहिए, और एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले आपको निकालना है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं हम लोग, n/2 करके, n/2 करके। तो n/2 की वैल्यू कितनी है, टोटल कितना है n 40 है, 40/2 कितना हो गया 20। तो हम CF में ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे कि ये वैल्यू किधर आ रही है, 20 किधर आ रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए चाहिए मेरे को मीडियन क्लास। क्या चाहिए, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के बाद मेरे को चाहिए उसका लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, n/2 की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, CF चाहिए। CF के बाद मेरे को F चाहिए, और F के बाद मेरे को क्या चाहिए, H चाहिए, ओके। तो सबसे पहले आप लोग को निकालना रहता है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास कैसे निकालता है, n/2। n/2 का वैल्यू कितना है 40/2, 40/2 कितना हो गया 20।
तो ये जो 20 वैल्यू आता है ना, इसको हम लोग ढूंढते हैं कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको जो ये जो 20 किधर बिलोंग करता है उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपको बता सकता है कि 20 किधर आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। ये सिर्फ इस डेटा का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, तो ये फ्रीक्वेंसी इधर भी मूव हो जाएगा सेम। ठीक है ना, तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी था, ये जो हमारा क्या था, नंबर ऑफ लीव्स क्या था, सिंपल फ्रीक्वेंसी था। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी इस क्लास के वैलिड रहेगा, यस इस क्लास के लिए वैलिड रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 180 से 126 था, तो 118 और 126 इसी के अंदर आ रहा है ना, 117.5 और 126.5 के अंदर ही ये वाला क्लास आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये वाला इसके लिए फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। तो हम लोग एक टेबल, एक कॉलम और बना देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे भी हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगा, और जो मीडियन क्लास निकालने के लिए भी इसको हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकाल देते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, पहला वाला डायरेक्टली इधर चला जाता है 3। अब 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 कितना हो गया 40। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम चलेगा, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वो लेस देन टाइप टेबल दिया या नॉर्मल टेबल दिया, तो उसमें आपको लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा लास्ट क्लास में, वो टोटल इसके साथ मैच होगा, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड जब मोर देन टाइप टेबल दिया रहेगा तो उसका ऊपर आएगा, लेस देन टाइप टेबल दिया रहेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल टेबल था तो उसमें इधर ही आएगा। ओके, ना हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, अब हमको क्या करना है, मीडियन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा मीडियन क्लास। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो आपको देखना है 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर है, 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर है। तो आपको देखने के लिए 20 किस में आएगा, देखिए 3, 8, 17, 29। ठीक है, तो ये तो था अप टू 3, ये था अप टू 8, ये था अप टू 17, तो 20 किस में आ जाएगा, इस क्लास में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है अप टू 29, ये है अप टू 17 और ये है अप टू 29, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक ये क्लास रहेगा। तो ये 20 किस में आएगा, इस क्लास में आएगा, तो ये मेरा बन गया मीडियन क्लास। ये क्या बन गया मेरा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का मेरे को क्या चाहिए, लोअर लिमिट। क्या चाहिए, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है 144.5, 144.5। ओके, नेक्स्ट मेरे को चाहिए CF। तो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये है मीडियन क्लास, इसके पहले वाला क्लास ये है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 17, तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। नेक्स्ट आ गया मेरा F क्या होता है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, उसका फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना था 12, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब मेरे को निकालनी है H की वैल्यू। क्या निकालनी है, H की वैल्यू। तो या तो आप इससे निकाल लो या तो आप इससे निकाल लो। ठीक है, तो 126 माइनस 117 कर दीजिए तो भी आपका निकल जाएगा। तो 126 माइनस 117, ओके, 126 माइनस 117, तो 16 से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, H की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 9। ओके, नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज, नाउ आई कैन कैलकुलेट द मीडियन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखिए मीडियन इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है 144.5, ओके, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस CF कितना हो गया 17, होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया F की वैल्यू कितनी है 12, इंटू मेरे को कितना करना है H, और H का वैल्यू कितना है 9। ओके, नाउ कितना हो गया 144.5 प्लस
20 माइनस 17 कितना हो जाएगा 3, 3/12 इंटू 9, सो 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 9/4, 144.5 प्लस 9/4, तो 9 से 4 को डिवाइड कर दीजिए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 144.5 के साथ ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, कितना हो गया 10 पॉइंट, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 20, 4 5 जा 20, तो 2.25, तो कितना हो जाएगा ये 144.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.25, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसके साथ ऐड कर दीजिए 144.50 प्लस 2.25, तो कितना हो जाएगा 055 527 456 और 146.75, 146.75 मेरा क्या हो जाएगा मीडियन की वैल्यू आ गई। 146.75 इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन, मतलब द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इज 146.75। तो आज की वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो कंटिन्यूअस क्लास नहीं रहेगा उसको हमको किस तरीके से कंटिन्यूअस क्लास लेके ये वैल्यू हमको अफेक्ट करेगी मीडियन की फॉर्मूला में। तो हमको ध्यान रखना है कि जो मीडियन का फॉर्मूला है इट हैज अज्यूम्ड दैट क्लासेस आर कंटिन्यूअस। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।